कतरा ना हो तो बाहर ना आए वजूद में, पानी की एक बूंद समंदर से कम नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त MK शबीर। उर्दू पेडागोजी थ्योरी क्लास की कड़ी में आज का टॉपिक है नेचर ऑफ लैंग्वेज, ज़बान की फितरत। फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम्स को लेकर कई तरह के न्यूज़ आ रहे हैं कि वक्त पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, डेट आगे बढ़ जाएगी। तो देखिए, एग्ज़ाम तो होने ही हैं, भले ही वो नेक्स्ट मंथ में हो या फिर उससे नेक्स्ट मंथ में हो, लेकिन एग्ज़ाम्स जो है जितना भी लेट होगा कंपटीशन उतना ही टफ होने जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप भी अपने आप को स्ट्रांग कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज़ोर शोर से कीजिए ताकि आप एक अच्छे मार्क कर सकें। और जहाँ तक बात है उर्दू, तो 25 प्लस जो है इसकी कोशिश करें, तो इसके लिए जो है तैयारी आप अपना अच्छी तरह से जारी रखें। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं टॉपिक को। ज़बान की फितरत। ज़बान एक हासिल करदा महारत है। ज़बान विरसे में नहीं मिलती कि वालदैन, जिस तरह से वालदैन के ज़मीन जायदाद या फिर घर मकान है वो विरसे में आपको मिल जाती है, ज़बान विरसे में हासिल नहीं होती। वालदैन से या मोरस आला से विरसे में हासिल नहीं होती, बल्कि इसको सीखनी पड़ती है। ये सीख कर हासिल किया जाता है। नेक्स्ट है कि ज़बान पूरी तरह माहौल से मुतासिर होता है। आप ज़बान अपने घर में वालदैन से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से और फिर आस पड़ोस से, मुआशरे से, समाज से सीखते हैं। जैसा माहौल होगा, जिस तरह की ज़बान होगी, आप उसी का नकल करेंगे और आप वही ज़बान सीख पाएंगे। यही वजह है कि हम उर्दू अपनी मादरी ज़बान तो बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश या दीगर ज़बानें सीखने में दिक्कत होती है क्योंकि हम उस मुआशरे में नहीं पले बढ़े हैं। अगर एक इंग्लिश मुआशरे की बात करें, अंग्रेज़ी मुआशरे की बात करें, तो उसका बच्चा इंग्लिश बड़ी आसानी से सीख जाता है, लेकिन हमारी ज़बान पर उनको कुदरत हासिल नहीं है। तो पूरी तरह से माहौल से मुतासिर होता है। अगर माहौल में अच्छी ज़बान राइज है तो आप भी अच्छी तरह से अच्छे ज़बान को सीख पाएंगे, नहीं तो फिर आप अच्छी ज़बान नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट है कि ज़बान का हुसूल नकल के ज़रिए होता है। ज़बान चूँकि हासिल करदा महारत है, इसको हासिल करना पड़ता है इस स्किल को। तो जब बच्चा बोलना शुरू करता है, बोलने की कोशिश करता है, तो वो बड़ों से जिन अल्फाज को सुनता है उसकी नकल करने की कोशिश करता है और इस नकल की कोशिश में वो अपनी ज़बान में जो है उसे तुतला कर बोलता है, जिसे बड़े सुनना भी जो है चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये नकल के ज़रिए जो है हासिल होता है। नेक्स्ट है कि वक्त और हालात के साथ ज़बान का ज़ख़ीरा बढ़ता चला जाता है और इसमें नए नए अल्फाज भी जुड़ते चले जाते हैं। वक्त और हालात के साथ जो है ज़बान जहाँ तरक्की करता है, चूँकि ज़बान एक रवा दरिया है, वो हमेशा तरक्की याफ्ता है और इसी के साथ बोली में, ज़बान में, लैंग्वेज में जो है कुछ ना कुछ तब्दीली भी होती रहती है। ये वक्त और हालात की वजह से, जैसे कि कंप्यूटर का जो है ईजाद हुआ, तो अब उर्दू में एक नया वर्ड आया कंप्यूटर, हर लैंग्वेज में आया, तो उर्दू में हम कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिखते हैं। इसी तरह कई ऐसी चीज़ें जो है हर दौर में राइज होती है, आती है, जिसके लिए ज़बान में नए अल्फाज शामिल किए जाते हैं या फिर दीगर ज़बानों के अल्फाज लिए जाते हैं। तो वक्त और हालात का असर ज़बान पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़बान को सही तौर से अदा करने के लिए ना सिर्फ तलफ़ुज़ की अदायगी अहम है, बल्कि चेहरे के हरकत, व सिकनात, लब व लहजा के अंदाज़ और ज़बान को बरतने की मुसलसल कोशिश जो है इसमें शामिल है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ज़बान का तलफ़ुज़ तो सही हो ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी अहम है कि एक्सप्रेशन जो है वो भी इसमें ज़बान को बरतने में शामिल है और वो भी सही हो। वक्त के साथ साथ ज़बान में बैरूनी असरात भी जुड़ते हैं और इसमें नए नए अल्फाज और मुहावरे दाखिल हो जाते हैं। आज दुनिया पूरा एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है
पूरी दुनिया ऐसा लगता है जैसे सिमट गई हो। बड़ी आसानी के साथ हम लोग दीगर मुल्कों में जाते हैं, आते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो दीगर मुल्कों में जाके नौकरी भी करते हैं। तो उनका जो तहज़ीब है, उनकी जो ज़बान है, वो उन पर असर डालता है। और फिर जब वापस वो अपने वतन को आता है तो उन असरात को अपने साथ में लाता है और फिर अपने ज़बान के साथ उसको शामिल कर लेता है। तो इस तरह से जो दीगर ज़बानें हैं, बैरूनी ज़बानें हैं, वो हमारी ज़बान पर असर डालता है और हमारे जो भी अल्फाज हैं, मुहावरे हैं, उनमें दखल करता है और उनमें तरक्की ही करता है, इजाफ़ा करता है। उससे कोई नुकसान ज़बान को नहीं होता है। ज़बान एक रवां दरिया है, ज़बान कभी रुकती नहीं है। ज़बान शुरू होती है, तरक्की करती है और तरक्की पर तरक्की करते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी जो है ये चलती रहती है। जिस तरह से एक बच्चा अगर बोलना शुरू करता है तो पहले टूटी फूटी ज़बान बोलता है, फिर जो है टूटी फूटी ज़बान अल्फाज के बाद जो है पूरे जुमले बोलने की कोशिश करता है और फिर उनमें जो है कवायद ग्रामर की जो है कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रामर के एतबार से वो बोलना शुरू करता है। तो इस तरह तरक्की करते रहता है। ठीक इसी तरह ज़बान की पैदाइश भी है। पहले जहाँ टूटी फूटी है, जैसे अब उर्दू ज़बान की बात देखें तो इन ये जो है सबसे पहले शुरुआत में खड़ी बोली से शुरुआत इसका माना जाता है। तो इसके बाद देखें कि किस तरह से ये तरक्की करके आज के शक्ल में जो है पहुंची है। तो ज़बान एक रवां दरिया, ये हमेशा चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत रहूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।